भारत में श्राद्ध पूजा की परंपरा वैदिक काल में शुरू हुई। इसके पीछे पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति की भावना है। इस प्रथा का आरंभ किसने किया, इसकी कहानियां महाभारत, पुराणों और प्राचीन धर्मशास्त्रों में विस्तार से मिलती हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। भारत के प्रत्येक समुदाय में श्राद्ध पूजा का विशेष महत्व है। आदिकाल से ही पूर्वजों को देवता के समान पूजा जाता रहा है। वैदिक चाओं में यम, वरुण और मृत्यु की स्तुति करते हुए पितरों के लिए आह्वान किया गया है कि वे अपने वंशजों को धन, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद दें। पितरों को 3 श्रेणियों वर, अवर और मध्यम में बांटा गया, जो मृत्युक्रम से निर्धारित हुआ करते थे। विशेष रूप से वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में पितृ पूजा का विस्तार मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदेव और अतिथि यज्ञ को हिंदू धर्म के प्रमुख यज्ञों में गिना जाता है। इनमें से पितृयज्ञ ही समय के साथ श्राद्ध पूजा में रूपांतरित हुआ। इसमें तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन शामिल है। श्रद्ध शब्द संस्कृत के श्रद्धा से व्युत्पन्न है। श्रद्धा के साथ किया गया कार्य। पाणिनि के अनुसार श्रद्धा प्रयोजनमस्य इति श्राद्धम, अर्थात जिसे श्रद्धा की भावना से किया जाए वह श्राद्ध है। महर्षि अत्रि ने सबसे पहले महर्षि निमि को श्राद्ध पूजा की विधि बताई। निमि ने ही सर्वप्रथम श्राद्ध आरंभ किया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म और उसकी विधि समझाई थी। इसी पर्व में श्राद्ध से जुड़ी कई परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राजा भगीरथ ने भी मां गंगा का आह्वान करके अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण किया था, जिससे उन्हें मोक्ष मिला। यही घटना आज गंगा स्नान, तर्पण और तिलदान की परंपरा में परिवर्तित हो गई। महाभारत काल के बाद पुराणों में भी श्राद्ध के महत्व पर जोर दिया गया। वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। समय के साथ श्राद्ध केवल ब्राह्मणों या ऊंचे वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सभी समाज वर्गों में फैल गया। धर्मशास्त्रों जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र और मनुस्मृति में भी श्राद्ध का उल्लेख है। आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार बहुत पुराने समय में देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे। देवता यज्ञों द्वारा स्वर्ग चले गए और मनुष्य पृथ्वी पर रह गए। मनुष्य हो या देवता, जो यज्ञ करता है वही उच्च लोक में जाता है। तब मनु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए श्राद्ध पूजा का प्रचलन शुरू किया। श्राद्ध के पीछे सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक दायित्व और संस्कृति की निरंतरता का भाव भी छिपा है। परिवार में अनुशासन, बीते हुए पूर्वजों की स्मृति और नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन को बरकरार रखने का उद्देश्य भी इसमें समाहित है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आयोजन हर साल भाद्रपद या आश्विन माह में चंद्र मास के अनुसार 16 दिनों तक किया जाता है। यह समय उस काल को माना जाता है जब पितरों को धरती पर आमंत्रित किया जाता है। समय के साथ श्राद्ध पूजा के रीति रिवाजों में कई परिवर्तन आए हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वही रहा, पूर्वजों का स्मरण, उनकी आत्मा की शांति और वंशजों के लिए आशीर्वाद की कामना। आज भी पूरे भारत में लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने परिवार के पितरों के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस परंपरा को कितने समय हो गया? प्रमाण यदि धर्मशास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों से आंकें तो यह परंपरा वैदिक काल कम से कम 3000-4000 वर्ष से चली आ रही है। वेद के मंत्रों में इसका संकेत मिलता है। आगे महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, विभिन्न धर्म सूत्रों में इसकी पुष्टि होती है, जो आज भी समय के साथ स्थानीय तथा समाज के रीति रिवाजों में समाहित हो गया है। इस प्रकार भारत में श्राद्ध पूजा का आरंभ वेदकाल में हुआ। आर्षियों के माध्यम से इसकी बुनियाद पड़ी। फिर महाभारत काल, राजा भगीरथ, पुराणों के कथानकों के जरिए यह परंपरा समाज के हर वर्ग तक फैली।
आज यह पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की गहराई, पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल बनी हुई है। श्राद्ध पूजा हमारी सभ्यता का हिस्सा, हमारी संस्कृति की पहचान और समाज की मूल चेतना का दर्पण है, जिसमें बीते हुए समय की स्मृति, वर्तमान की साधना और भविष्य की आशा समाहित है। जब जब कोई परिवार अपने पितरों को स्मरण करता है, उनकी शांति की कामना करता है, तब तब यह परंपरा नए अर्थ, स्थायित्व और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ती है।